हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न लोगों में रहती है रोटी और चावल को लेकर कि रोटी खाएं या चावल खाएं। कुछ लोग कहते हैं रोटी खाओ अगर आपको वेट लूज़ करना है, कुछ लोग कहते हैं कि चावल मत खाओ आप मोटे हो जाओगे, और कुछ लोग कहते हैं कि रात को चावल नहीं खाना चाहिए, वो ठंडा होता है। ऐसे कई सारे मिथ्स हैं और बातें होती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि रोटी में ग्लूटीन होता है, तो आप ग्लूटीन खाएंगे तो आपको नुकसान देगा, तो रोटी भी मत खाएं। तो ऐसे में आप क्या खाएं, रोटी खाएं या चावल खाएं। और एक जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू की। तो इन दोनों में आपका कार्ब्स हो गया, फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, स्टार्च हो गया, यह सब दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। लगभग 19-20 का फ़र्क होता है, जो थोड़ा इसमें रोटी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और 19-20 का फ़र्क है, इतना कोई फ़र्क नहीं है। और इसमें मैं आपको डिटेल में तो बता नहीं सकता, ऐसे में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप इसको देख लें, पॉज करके आप इसको ढंग से पढ़ सकते हैं। और इन दोनों में ही कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी खाने से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, चावल खाने से कम मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 19-20 का फ़र्क है। कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके रोटी में ज़्यादा होते हैं, कुछ राइस में ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों खा सकते हैं। अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो आपकी हेल्थ के लिए दोनों सही होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन वैल्यू। बात करें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो पहले मैं आपको बताता हूँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है जैसे जो हमारे कार्ब्स होते हैं वो टूटते हैं और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो जीआई जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो दो तरह के होते हैं, लो और हाई। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है रोटी में और हाई होता है चावल में। तो जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, इसका मतलब ये होता है कि कार्ब्स धीरे धीरे टूटेंगे और हमारी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी देंगे और लंबे समय तक देंगे। और जो चावल होता है इसमें हाई होता है, इसका मतलब यह है कि कार्ब्स बहुत जल्दी जल्दी टूटेंगे और हमारी बॉडी को बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी देंगे और एकदम से थोड़ी देर बाद डाउन भी हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि जब हम चावल खाते हैं तो हमें बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। और इसलिए कहा जाता है कि रात को रोटी खाइए, क्योंकि आपको रात भर सोना होता है, तो आपको रात भर लंबे समय तक एनर्जी चाहिए, 6-7 घंटे के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि रात को रोटी खाइए और वो आपको पूरी नाइट एनर्जी देगा। इसलिए चावल को रात को खाने के लिए मना करते हैं, इसलिए नहीं कि चावल ठंडा होता है और उसमें ये होता है उसमें वो होता है। तो वो सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चावल भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी खाएंगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो आपको रात भर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जब भी हम रोटी खाते हैं हम सब्जियों के साथ खाते हैं, जो कि रोटी भी लाइट हो गई और सब्जी भी लाइट हो गई। और जब हम चावल खाते हैं तो हम हमेशा दाल के साथ खाते हैं, राजमा, छोले, चने, अरहर, मलका। तो दाल हाई प्रोटीन होती है, चावल में भी प्रोटीन होता है, तो यह थोड़ा हैवी मील हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि जब हम चावल खाते हैं तो हमें हैवी फील होता है। तो आप थोड़ा कम खाइए, आप थोड़ी दाल ज़्यादा लिए, चावल थोड़ा कम लीजिए और मिला के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि रोटी खाने से नुकसान होता है या चावल खाने से नुकसान होता है। अब नॉर्थ साइड में सब ज़्यादातर लोग रोटी खाते हैं, चावल कम खाते हैं, लेकिन आप साउथ साइड में जाएंगे तो ज़्यादातर चावल ही खाते हैं। तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको क्यों दिक्कत होगी। और रोटी या चावल खाने से कोई मोटा पतला नहीं होता है, आपको बस अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि जब हम रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी में हम जब चावल खाते हैं तो हम पूरा चावल भर लेते हैं और साथ में दाल भी खाते हैं। तो दाल भी हाई प्रोटीन होती है, तो थोड़ा अपने आप पे भी कंट्रोल रखिए। थोड़ी दाल ज़्यादा ले लिए, थोड़ा चावल कम लीजिए और मिला के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में चावल होते हैं ना, तो इनमें भी वाइट तरह की पॉलिश की जाती है। तो आप पूछेंगे वाइट पॉलिश क्यों, क्योंकि जो राइस ब्राउन होते हैं ना, ऊपर की उनकी जो लेयर होती है वो निकाल दी जाती है और जो वाइट राइस बचता है वो बेच देते हैं। और जो बाहर की जो लेयर होती है इसका ये क्या करते हैं, तेल बनाते हैं, और तेल महंगा बिकता है चावल के मुकाबले। तो इसलिए जो ये बचा हुआ जो वाइट बचता है उसमें पॉलिश करके आप मार्केट में बेच देते हैं और हम जैसे लोग उसको खाते हैं और हमें नुकसान देता है। और जो आटा होता है, इनको भी बड़ी बड़ी मील्स होती है जो उसमें भी पीस के एकदम वाइट बनाते हैं, केमिकल वगैरह मिला के। तो इन वाइट के चक्कर में मत पड़िए, हो सके तो गेहूँ खरीदिए, उसको अपने पिसवाइए अपने आसपास की चक्की में और वो आटा खाइए। आटा असल में थोड़ा ब्राउन टाइप का ही होता है, वाइट नहीं होता है। इस वाइट के चक्कर में ना अंग्रेज़ गए और ये वाइट रंग छोड़ गए। हमें हर चीज़ वाइट चाहिए, वाइट चावल, वाइट राइस, वाइट रोटी, सब कुछ हमें वाइट ही चाहिए, पता नहीं क्यों। तो एक नया टॉपिक आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, ग्लूटीन, जो कि आजकल हर जगह चल रहा है।
तो ग्लूटीन मैं पहले आपको बता दूँ क्या होता है। आपने देखा होगा जब आप रोटी को खींचते हैं और मैदे से बनी चीज़ें होती है तो वो रबड़ की तरह खिंचती है, तो वही ग्लूटीन होता है और कुछ नहीं। ग्लूटीन रोटी में ही पाया जाता है, चावल में नहीं होता है। रोटी में हो गया आपका, गेहूँ में हो गया आपका, जौ में हो गया, राई में हो गया, इन चीज़ों में पाया जाता है। तो ग्लूटीन आपको नुकसान नहीं देता है। हज़ारों सालों से लोग गेहूँ खा रहे हैं, वो आपको नुकसान नहीं देता है। सिर्फ कुछ ही लोगों में होता है, 1% से भी कम लोगों में पाया जाता है, वो ग्लूटीन इंटॉलरेंट होते हैं। वो ऐसा ही है जैसे मूंगफली होती है, कुछ लोगों को मूंगफली खा के एलर्जी होती है, ये भी कुछ ऐसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको बड़े आराम से खा सकते हैं, रोटी में खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा होगा कुछ जगह आजकल मॉल्स में भी, स्टोर्स में भी लग गया है ग्लूटीन फ्री डाइट्स। तो ये सब बिजनेस है, हज़ारों सालों से लोग खा रहे हैं, आज तक दिक्कत नहीं आई, तो अब क्यों आएगी। हाँ, अगर आपको होती है रोटी खाने के बाद दिक्कत होती है, पेट में दिक्कत होती है, तो आप अपना चेक कराइए। आप हो सकता है आपको भी ग्लूटीन इंटॉलरेंट हो, अगर नहीं है तो बेझिझक खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। और इतने सारे मिथ्स मार्केट में चल रहे हैं, उनके बारे में मत सोचिए। रोटी चावल तो हम हज़ारों सालों से खा रहे हैं, तो आराम से खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ सवाल हों तो आप नीचे कमेंट कर देना और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।